बहन ने उनको जो है वो अपना जिगर डोनेट किया। ये बहुत बड़ा जो काम था वो तकरीबन 2-3 दिन के अंदर ही समेट लिया था। सर्जरी कितने घंटे की थी, कैसे ट्रांसप्लांट हुआ, कि किसको डोनेट कर रही हैं, तो मैंने कहा मैंने अपने भाई को डोनेट। इनके जिगर का कितना हिस्सा आपको लगाया गया, कहा भी होगा, साइन वगैरह भी ले लिए होंगे कि इसमें दोनों की जान को खतरा हो सकता है। को फख्र होगा अपनी बहन के ऊपर, ऐसी बहनें सदियों बाद ही पैदा होती हैं। वो खुद हैरान थी इसमें। बस एक हफ्ता पहले मैंने इनकी शादी, अपना फर्ज अदा करना था वो मैंने कर दिया है। शादी हुई है, उनको बताया कि आपने जिगर डोनेट किया है? ताहिर भाई का हाँ, उन्होंने बहुत मेरे साथ ताउन फरमाया। जी, इस रिश्ते को पमाल कर देते हैं, मारते हैं अपनी बहनों को, उनका हक नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। अल्लाह ताला जब मौजज़ात करता है और फिर बड़े बड़े मौजज़े हो जाते हैं, और जिसकी जान अल्लाह ने बचानी होती है उसके लिए फिर अल्लाह ताला वसीले भी बना देता है, और अपने वसीलों से जब तक ज़िंदगी बाकी होती है तो कोई ना कोई बीच में अल्लाह ताला रास्ता बना ही देता है। हमेशा अल्लाह पे कामिल यकीन होना चाहिए कि वो हमारा रब है, और जब तक हमारी ज़िंदगी है वो हमारा मुहाफ़िज़ है अल्लाह ताला, और हमारी ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है, और वही हमें बचाता है, कहीं से भी रास्ते बना देता है। आपने मेरे चैनल पे एक प्रोग्राम देखा था, 10 लाख और 50,000 रुपये दे दिए हैं, बाकी इनके 5 लाख मैं लेने जा रही हूँ, तो बाकी इनके पास है। फिर आगे हम टोटल आपको लिस्ट बताते हैं कि एक लीवर ट्रांसप्लांट हम सब ने मिलके करवाया था आसफ भाई का, और उनकी बहन ने उनको जो है वो अपना जिगर डोनेट किया, वो उनकी डोनर बनी, और उनका सक्सेसफुली जो है शहजाद हॉस्पिटल से लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, जिसकी वजह से आज दोनों बहन भाई फिर से आप लोगों के और मेरे दरमियान है, और शुक्रिया अदा करने आए हैं हम आप लोगों का कि आप सब लोग हमारी एक आवाज़ पे खड़े हो गए थे, और हमने ये बहुत बड़ा जो काम था वो तकरीबन 2-3 दिन के अंदर ही समेट लिया था। ये नामुमकिन काम था, लेकिन अल्लाह ताला रास्ते बनाने वाला, अल्लाह ने रास्ता बनाया, और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने एक आवाज़ जो है वो इनकी चलाई, और उसके बाद आप लोगों तक पहुंची, और आप लोगों ने जो है वो इनकी ज़िंदगी बचाने में बड़ा अहम रोल जो है वो प्ले किया। बात करते हैं आसफ भाई से और सोनिया से। कितने घंटे का ये ऑपरेशन था, सर्जरी कितने घंटे की थी, कैसे ट्रांसप्लांट हुआ, कितना जिगर इनका उनको डोनेट किया गया, और उसके बाद आज 4 माह हो गए हैं, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने देखी हैं बड़ी बड़ी बहनें जो होती हैं वो अपने भाइयों पे जान मारती हैं, लेकिन कुछ ऐसे बहन भाई भी होते हैं जो एक दूसरे को कत्ल भी कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरे भाई सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दी है नई, और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको भी एडमिट किया गया, इनको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और उसके बाद जिस दिन आपकी सर्जरी थी उससे एक रात पहले मैं आपको मिली थी, जिस दिन लेके जा रहे थे सुबह के टाइम, क्या ख्याल आया दिल में? कोई ख्याल नहीं, बस यही दुआ थी कि अल्लाह ताला कामयाब करे ऑपरेटर, और मेरे भाई को लंबी ज़िंदगी अता करे, और ऑपरेशन कामयाब हो जाए। अच्छा, जब आप गए अंदर तो डॉक्टरों ने क्या कहा आपको देख? डॉक्टर्स ने बस यही पूछा कि किसको डोनेट कर रही हैं, तो मैंने कहा मैंने अपने भाई को डोनेट देना है जिगर। अच्छा, तो बस उसके बाद फिर बेहोश हो गई थी, फिर कोई नहीं पता चला। आपको कितने दिन बाद होश आया? 2 दिन बाद आई थी होश। 2 दिन के बाद? और आप बिल्कुल सही थी, आपने पहचान लिया सबको? हाँ जी, पहचान लिया था। भाई का पूछा आपने फौरन? हाँ जी, पूछा था, भाई भी साथ ही बेड पे थे जी। हाँ जी, देखा भी था फिर भाई। और इनको कितने दिन बाद होश आया? इनको भी दूसरे दिन बाद, 2 दिन बाद ही आई थी होश थोड़ी सी। अच्छा, आपको ऑपरेशन के बाद कोई मुश्किल पेश आई हो या कुछ तबीयत ख़राब हुई हो, मेडिसिन आपने कितनी देर खाई, और परहेज़ इसमें क्या क्या था, किस तरह कहाँ पे आपको रखा गया? ये इसका बहुत परहेज़ था, उन्होंने कहा था किसी से भी मिलना नहीं है। 4 माह का परहेज़ उन्होंने बताया था, और किसी से मिलना नहीं है, ना ही कोई काम करना है, वज़न भी नहीं उठाना है। तो सारा परहेज़ किया है, और अल्लाह का शुक्र है अब। अच्छा, आप अलग-अलग कमरे में रहे थे? हाँ जी, अलग-अलग ही रहे थे हम। हाँ जी, मिल भी नहीं सकता था कोई? नहीं मिल और भी। खाने पीने में डॉक्टरों ने क्या कहा था? खाने में उन्होंने स्पाइसी चीज़ें जो मसालेदार थी वो पहले रोकी हुई थी,
اب انہوں نے کہا ہے کہ صحیح بھی کھانا کھا سکتے ہیں، جو گھر والے سارے کھاتے ہیں ان کے ساتھ بھی۔ ماشاءاللہ، اب آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ ہاں جی بالکل الحمدللہ۔ الحمدللہ، ہاں جی، اللہ کا بہت بڑا کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں سے؟ لوگوں سے یہی کہنا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کی مدد سے اور اللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا ہے اور ہم اب تندرست ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جی جی، السلام علیکم آصف بھائی، جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ بڑے ڈسہار تھے، میں ایک دن پہلے بھی آپ کو ملی تھی، یہ تو خوش تھیں بہت زیادہ، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا وہ کلپ بھی دیا تھا کہ میں خوش ہوں الحمدللہ، میں اپنے بھائی کو جو ہے یہ لیور ڈونیٹ کرنے جا رہی ہوں۔ تو آپ کو جس دن لے کے جا رہے تھے آپ کے دل میں کیا تھا؟ نہیں، آپ ہی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آمین۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ساتھ مالی تعاون بھی بہت سارا کیا، اور خصوصی طور پہ جو رمضان شریف کے مہینے میں آپ سب کی دعائیں جو ہیں، بس دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھ پہ احسان کیا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا بھی، اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ جی، آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، تو جس دن آپ کو لے کے جا رہے تھے سرجری کے لیے، آپ کی بہن ماشاءاللہ، آپ کو فخر ہوگا اپنی بہن کے اوپر، ایسی بہنیں صدیوں بعد ہی پیدا ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کا اتنا خیال کرتی ہیں، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتی۔ کوئی دل میں اس دن خیال آیا تھا؟ بیگم آپ کے ساتھ تھی؟ جی خیال کوئی نہیں، بس اللہ پاک پہ توکل تھا، اللہ پاک پہ پورا بھروسہ تھا۔ سب لوگ، ماں کی دعائیں تھیں اور بہن اتنا جگرا کر رہی تھیں، ان کا بہت شکریہ، ساری زندگی ان کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا، ممنون ہوں ان کا۔ اور باقی الحمدللہ سب کی دعاؤں سے اور مالی تعاون سے بھی اللہ پاک نے بہتر سبب بنایا ہے، اور الحمدللہ۔ الحمدللہ میں کافی بہتر ہوں۔ ابھی بالکل تو ٹھیک نہیں ہوں، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کافی بہتر ہوں، میں اب چل پھر لیتا ہوں۔ آپ کو میرے خیال میں 3 دن کے بعد ہوش آیا تھا، کتنے گھنٹے کی یہ سرجری تھی؟ تقریباً 16-17 گھنٹے کی سرجری بتا رہے تھے ڈاکٹر، ہوش تو 3-4 دن بعد ہی آیا تھا مجھے، اچھا، 2-3 دن بعد ہی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو پھر آپ ٹھیک تھے؟ جی میں الحمدللہ ہاتھ ہلایا تھا سبھی کو دیکھ کے، اور الحمدللہ شکر ادا کیا اللہ پاک کا، اور سب کو ہاتھ ہلا کے، بول تو نہیں سکتا تھا جی، تو ہاتھ ہلا کے پھر سبھی کو میں نے بتایا تھا۔ اچھا، تو ان کا جگر کا ڈاکٹر نے بتایا کتنا حصہ آپ کا تو پورا ہی خراب تھا نا، نکال دیا گیا، ان کے جگر کا کتنا حصہ آپ کو لگایا گیا؟ تقریباً 1/3 بتا رہے تھے، آدھا تو نہیں، تو کچھ حصہ جو ہے وہ کاٹا گیا تھا، اور وہ میرے اس ساتھ کو پھر آپ کے ساتھ وہ جوڑا گیا؟ جی جی۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک مشکل پروسیس تھا، اور ڈاکٹروں نے کہا بھی ہوگا، سائن وغیرہ بھی لے لیے ہوں گے کہ اس میں دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جی بالکل، یہ انہوں نے بتایا تھا پہلے؟ جی بالکل، انہوں نے سائن بھی لیے تھے اور بتایا بھی تھا، اور وہ خود بھی پریشان بھی تھے، حیران بھی تھے کہ اتنا مشکل ترین تھا، بہت سارے آپریشن کیے تھے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، لیکن اتنا مشکل تھا، لیکن جب کر لیا، مطمئن بھی سب سے زیادہ اس آپریشن سے ہوئے۔ اچھا، یہ پتہ نہیں کیا ہے، رمضان شریف کا صدقہ تھا، رمضان شریف میں لوگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، وہ خود حیران تھے اس میں۔ جی، ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے جب ان کی سرجری انہوں نے کمپلیٹ کی، 17 گھنٹے کے بعد جب پتہ چلا کہ آپریشن سکسیسفل ہو گیا، تو یہ آپ لوگوں کی دعائیں تھیں اس دن، جو آپ لوگوں نے، میں نے ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ کی تھی کہ اب ان کو اندر لے جایا گیا ہے، بس آگے اب پیسوں کا کام تو ختم ہوا، اب آپ لوگوں کی دعاؤں کا کام شروع ہوا۔ آصف بھائی، بہنوں کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں لوگوں کو، کچھ کہنا چاہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ اللہ نے آپ کی جان جو ہے وہ بچائی، الحمدللہ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ، اور اللہ نے اپنا رحم کیا، آپ کی جان بچ گئی۔ جی الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی بہن کا، اور الحمدللہ ان کی شادی بھی کر دی ہے میں نے، اپنا فرض ادا کر دیا ہے میں نے۔ اچھا، شادی کب کی ہے بتایا بھی نہیں؟ بس 1 ہفتہ پہلے میں نے ان کی شادی، اپنا فرض ادا کرنا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھیں، اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزارنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کی دی ہوئی امانتیں میں نے ان کو سونپ دی تھی، ایک لفافہ میرے پاس ہے، وہ میں ان کو بھی جاتے ہوئے دے دوں گی، تو وہ ایک باجی نے مجھے بھجوایا تھا، تو وہ میری ان سے ملاقات ہی ہو سکی، کیونکہ ڈاکٹروں نے ملنے سے بھی منع کیا تھا، اور میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں فوراً ان کے پاس جاؤں۔ ماشاءاللہ جن کے ساتھ شادی ہوئی ہے ان کو بتایا کہ آپ نے جگر ڈونیٹ کیا ہے؟
पता है उनको? हाँ जी बताया था, पता है हमें। अच्छा, वो आपके रिश्तेदारों में से हैं? हाँ जी मेरे मामू का बेटा है। अच्छा, तो पहले से एंगेजमेंट हुई थी? हाँ जी हुई थी पहले। तो आपने उनसे पूछा था कि मैं जिगर डोनेट कर दूं? हाँ जी भाई लोगों ने पूछा था तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दे दो। जी, माशाल्लाह आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अल्लाह आपको हंसता बसता ऐसे रखे और आसिफ भाई की दुआएं आपके साथ हैं और आप जो है वो अपने घर में जो आपकी आने वाली अब ज़िंदगी है वो खुशियों भरी हो इंशाल्लाह। और आसिफ भाई को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। ये अपने बच्चों के सिर पे सलामत रहें। ये हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह, और सबके लिए आप अगर कोई दुआ करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हर नमाज में आप सब लोगों के लिए खुसूसी दुआ करता हूँ। खुसूसी तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ताहिर भाई का। हाँ उन्होंने बहुत मेरे साथ ताउन फरमाया जी है जी और उन्होंने माली ताउन के साथ साथ मेरे लिए दुआएं भी बहुत की हैं, बहुत जी सारी जी, दुआएं की हैं। कैलिफोर्निया में होते हैं हमारे तो- एक ताहिर भाई, बहुत अच्छे हैं। जब भी मेरे चैनल पे कोई भी मुश्किल आई है किसी के साथ भी, तो वो फौरी तौर पे स्टैंड लेके खड़े हो गए हैं। उन्होंने माशाल्लाह हमारे साथ काफ़ी तामन किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने मेरे साथ माली ताउन भी किया, मेरे लिए दुआएं भी की। तो अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन। जो बहन भाइयों का रिश्ता है बड़ा अनमोल है। लोग इस रिश्ते को पमाल कर देते हैं, मारते हैं अपनी बहनों को, उनका हक नहीं देते। जो शादीशुदा होती हैं उनको भी मरवा देते हैं। क्या कहेंगे इस पर? आप भी देखें, बहन भाई का रिश्ते से ज़्यादा मुकद्दस रिश्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की कुछ हदायत थी, उनकी सोबत थी। तो मैंने, हम दो भाई थे, एक तो फौत हो गया है, अल्लाह पाक उसको जन्नत अता फरमाए। आमीन। तो मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की दुआओं से, उनकी सोबत के असर से मैंने आज तक अपनी बहनों को कभी कोई गाली गलोच या मारपीट कभी मैंने इनको नहीं झिड़का तक नहीं है। तो इसीलिए इसी इखलास की वजह से ये मुझे जिगर डोनेट करने के लिए तैयार होगी। अच्छा, इनका शुक्रिया। सोनिया के लिए कोई एक लाइन बोलना चाहेंगे? जी, इनके लिए बस खुसूसी दुआ है, अल्लाह पाक इनको इनकी ज़िंदगी में हमेशा खुश रखे, ये हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा, आप इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला इन्हें तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे और ये हमेशा ऐसे हंसते बसते रहें। जी, बहनें भाइयों का मान होती हैं और फ़ख्र होती हैं, और ऐसी पाकिस्तान की जो बेटी हैं और बहन है, इनको पूरी दुनिया जो है वो फ़ख्र कर रही होगी। अब इन्होंने अपने भाई को जिगर डोनेट करके उनकी जान बचाने में एक बहुत अहम रोल जो है वो प्ले किया है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे, इंशाल्लाह तंदुरुस्ती भी अल्लाह देगा। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी इस तरह के कोई बीमार देखें तो हम कम से कम कुछ कर नहीं सकते तो उसके लिए दुआ ज़रूर किया करें, क्योंकि ये किसी की दुआओं का नतीजा था कि जो 17 घंटे की सर्जरी सक्सेसफुल हुई और डॉक्टरों ने जो है वो हैरान कुन नताइज भी पेश किए कि ये सर्जरी करने के बाद वो मुतमईन भी बड़ा हुए। तो इसमें सिर्फ दुआएं शामिल थी आप लोगों की और इनकी वालदा की दुआएं थी और ये बहन भाइयों का खुलूस और प्यार था जो आज ये हम सब के दरमियान है, खुश हैं। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को देखने के लिए। और ये चैनल फलाही काम करता है और लोगों की भलाई के लिए बना है। तो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है ये कारवां ऐसे ही जारी रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।